हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, बहुत सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेसन्स वाले मैसेज भेज रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मेल पे या कमेंट में। मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको रिप्लाई करूँ या सबको उस पर हार्ट दे सकूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो रिप्लाई कर सकूँ। जो मेजर मुझे मिले हैं क्वेरीज जो मुझसे पूछे गए हैं कि आप अपने स्ट्रेटजी शेयर करिए, तो मैं बिल्कुल स्ट्रेटजी अपनी मैं पूरी स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ एक एक करके जो जो मैंने किया है। आपको प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी शेयर करनी है तो मैंने एक चैनल पे ही वीडियो बनाया हुआ है, हाउ आई गॉट 92.75 मार्क्स इन प्रीलिम्स। मैंने प्रीलिम्स में 92.75 मार्क्स स्कोर किए थे, ठीक है। उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं मेंस की स्ट्रेटजी की बात करूँगा। प्रीलिम्स की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ उस टाइम पे, तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक एक करके हर एक टॉपिक पे बात करता हूँ, हर एक सब्जेक्ट की, और मॉक कितना इंपॉर्टेंट है और रीडिंग वगैरह सभी टॉपिक पे मैं बात करूँगा यहाँ पे, कि वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले कि प्रिपरेशन के दौरान जैसे कि कुछ लोगों का एक रैंडम क्वेश्चन रहता है कि कितने घंटे प्रिपरेशन करने चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर मैं ये देना चाहूँगा कि दोस्तों, मैंने कभी घंटे नहीं देखे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, कभी कभी मैंने 12-13 घंटे भी पढ़ा है और कभी कभी मैंने 6 घंटे ही पढ़ा। बट हाँ, ऐसा ही कोई ऐसा दिन नहीं गया जिसमें मैं 6 घंटे से कम पढ़ा होऊंगा। यदि कभी इमरजेंसी हो भी गया ऐसा कुछ जिसमें दिन भर काम पड़ गया तो मैं रात को पढ़ता था। जैसे कि यदि मेरा आज का टारगेट, मैंने टू डू लिस्ट सुबह उठा और बनाया। टू डू लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप डेली जगते हैं सुबह सुबह तो आपको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। यदि मेरी राय मानिए तो आपको टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। डेली आपको टू डू लिस्ट बनाइए और जब तक उसको पूरा मत करिए तो रात को मत सोइए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। यदि ये आप कर रहे हैं तो आपको अपने आप में ही बहुत कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा। यदि आप ये खुद कर रहे हैं, यदि आपने आज बनाया है टू डू लिस्ट कि मुझे अरिथमेटिक के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, और आपने बना लिया कि मुझे पजल 10 सॉल्व करने हैं, DI 10 सॉल्व करने हैं, एक मॉक देना है, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल रीडिंग करना है और सेक्शनल मॉक देना है, मॉक को एनालाइज करना है, क्या क्या दिक्कत हुआ था उसको फिर टॉपिक को रिवीजन करना है। यदि ये आपने आज दे दिया था, मतलब लिया है, आपने टू डू लिस्ट बनाया है, तो आप उसको पूरा करिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने आधा किया और आधा छोड़ दिया। एटलीस्ट कम से कम 80% तो करिए। कम से कम 80% कोशिश करिए 100% करने का, ये तो 80% करिए। तो मैं जो टारगेट था मैं उसको बिना पूरा किए, मुझे नींद, मतलब मैं सोता नहीं था। शुरू शुरू में तो होता है ना, स्टार्टिंग में नींद आने लगता है, तो मैं रात को आंखों में पानी मार के बट उसको करते रहता था। तो मुझे लगता है कि मेरे प्रिपरेशन में मेरे जो इतने अच्छे मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में या मेंस में भी, 105.75 मार्क्स हैं मेरे। और मैंने हिमाचल प्रदेश अप्लाई किया था, जैसे कि आप लोगों के साथ स्कोर कार्ड शेयर किया हूँ और मैंने बताया भी हूँ। तो मेरे मार्क्स आने के रीज़न यही था कि मैंने कभी भी जो मैंने टू डू लिस्ट बनाया है उसको ऐसा नहीं हुआ कि मैंने फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो ये काम आपको करना होगा, बिना इसके आपका नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि जब तक आप ये नहीं करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है फिर दोस्तों। तो आपको फिर प्रिपरेशन, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, मैंने यही सीखा है अपने प्रिपरेशन जर्नी से कि कुछ लोग होते हैं ना कि प्रिपरेशन जर्नी को सर्वाइव करने लगते हैं, मतलब 5-5 साल 6-6 साल से प्रिपेयर करते रहते थे। क्योंकि पता है, पढ़ वो भी रहे हैं, पढ़ हमसे ज़्यादा ही रहे हैं शायद, लेकिन वो है कि उसका उनका अप्रोच गलत है। वो जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो तरीका गलत है। आपको स्मार्ट बनना होगा, क्योंकि अभी के टाइम के जो कंपटीशन डिमांड करती है ना, वो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी डिमांड करती है। अब बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट की, ठीक है, कि मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक पे बात करूँगा, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, मैथ, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है थी, मैं सब कुछ बात करूँगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप वीडियो को एंड तक बन रहेगा। आपको सभी बातों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से दे दूंगा, ठीक है, इसी वीडियो में। तो बात करते हैं मॉक देना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्जाम को के पैटर्न को समझने के लिए दोस्तों मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हम सब जानते हैं, ठीक है। बट एक मॉक देने का एक और बेनिफिट ये होता है कि हमको ये पता चलता है कि उस मॉक को उस वेबसाइट पे जितने लोगों ने दिया है उसमें हमारा रैंक क्या है। क्योंकि जो अच्छे वेबसाइट है, मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं अभी तक 2 ही मॉक दिया हूँ। कुछ दिन पहले स्टार्टिंग में था तो अड्डा का मॉक देता था, बट बाद में अड्डा का मॉक नहीं देता था। एक स्मार्ट कीरा टेस्ट चुन करके आता है वो, और एक ऑलिव बोर्ड, ये 2 मॉक सफिशियंट है। स्मार्ट कीरा तो बिगिनर के लिए बहुत सही है मॉक है वो।
मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं किसी कुछ नहीं मिला, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, कि मैं ये करता था। आप किसी और से भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे सर टेक्स्ट बुक कैसा है, मैंने आज तक टेक्स्ट बुक का एक मॉक नहीं दिया है, तो मैं टेक्स्ट बुक के बारे में नहीं बता सकता, उसका लेवल नहीं बता सकता। प्रैक्टिस मॉक मैंने आज तक एक भी प्रैक्टिस मॉक का मॉक नहीं लगाया, तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ कि प्रैक्टिस मॉक के कैसे क्वेश्चन है। मैं स्मार्ट किया और ऑलिव बोर्ड के बारे में मैं बता सकता हूँ। और अड्डा के मैंने कुछ मॉक दिए हैं, वो भी अच्छे होते हैं। मैंने कुछ ही मॉक दिए थे, उसके मैंने खरीदे थे 3 मंथ वाले, कुछ 10 या 12 मॉक दिए थे। मेरा वो पूरा प्लान नहीं बर्बाद हो गया था, मैं उसको नहीं दे पाया था क्योंकि उस टाइम मैं उतना मतलब रेगुलर मॉक नहीं देता था, क्योंकि मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मॉक देते हो आप प्रॉपर, जैसे आप कुर्सी और टेबल पे बैठ के दो, ठीक है, अपना लैपटॉप में दो। यदि पास लैपटॉप है तो प्लीज़ लैपटॉप में ही दीजिए, फ़ोन में देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिनके पास नहीं है वो मजबूरी में उनको फ़ोन में देना पड़ता है, ठीक है, बट वो भी कोशिश करें कि वीक में कम से कम 2-3 दिन जाके साइबर कैफ़े में 1 घंटे का मॉक दें, ठीक है, और फ़ोन में आके फिर से एनालिसिस कर लें, क्योंकि हमारे सिस्टम पे मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में हमको फ़ोन पे तो देना नहीं है, तो हमारी प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए कुर्सी टेबल लगा के आराम से। और ऐसा नहीं कि मॉक को बीच में पॉज कर दें फिर बाद में आकर दे लेंगे, ये काम आप लोग गलती मत करिए। कि मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मैं यदि 1 घंटे के लिए बंद कर लिया तो मैं फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डाल के तभी मौका देता था। यदि मान लीजिए वहाँ पे वाईफाई, मैंने रूम पे वाईफाई लगवाया हुआ था, यदि वहाँ पे वाईफाई नहीं है उस जगह पे, तो मैं करता था कि फ़ोन को साइलेंट मोड में कर दिया, फ़ोन को उल्टा कर दिया, ताकि ना वो वाइब्रेट करे और ना ही वो बजे। मैं आराम से सिर्फ नेट कनेक्ट करूँ और मॉक दूँ आराम से, मॉक ख़त्म हो उसके बाद देखो ना भाई किसका कॉल था उस बीच में। यदि आप, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको क्या फ़ोन अलाउड होता है? नहीं। तो क्यों ना हम डेली एक एग्ज़ाम दें, कि उससे क्या होगा ना कि डेली यदि आप एक एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये प्रैक्टिस बना हुआ है कि नहीं मुझे डेली एग्ज़ाम देना है, तो आप एग्ज़ाम में भी जाओगे तो कंफर्टेबल रहोगे। मेरे साथ यही था कि मैं इसी तरीके से मॉक दिया हूँ, मतलब पूरे 8 या 9 महीने इसी तरीके से मॉक दिया हूँ मैंने। कि पूरा फ़ोन को या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर उसको पलट दीजिए साइलेंट मोड में डाल के, वाइब्रेशन में भी नहीं, साइलेंट में वाइब्रेट होगा आप उधर देखोगे, और फ़ोन को उल्टा कर दो ताकि लाइट भी आपको दिखे नहीं, ठीक है। ये मॉक का तरीका था। और मॉक देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक को एनालिसिस करना। आपने मॉक दिया, मान लीजिए आपके 60 मार्क्स आ गए, तो आपने देखना है कि प्रीलिम्स के मॉक की बात कर रहा हूँ, कि आपने देखना है कि 40 मार्क्स मेरे कहाँ कट रहे हैं, तो सारे टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। मेंस की बात कर रहे हैं, आपने 200 का मेंस दिया, ठीक है, उसमें आपको 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो 120 मार्क्स। अब इसमें मेंस में तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। देखिए प्रीलिम्स में आपको सारे क्वेश्चन, जो कि प्रीलिम्स का क्या कट ऑफ आप देख रहे हैं कहाँ जा रही है, आसमान छू रही है कट ऑफ प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में आपको सभी टॉपिक को क्लियर करके चलना होगा, ठीक है। आप 1-2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा स्किप अब के टाइम में तो नहीं संभव है। जैसे कि 88-89 कट ऑफ चला जा रहा है, मैंने खुद 92.75 अटैम्प्ट किए, सॉरी मार्क्स लाए थे, मेरे अटैम्प्ट 90 ही थे, 2.75 उन्होंने दे दिया होगा 90, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी। मुझे जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था 90 अटैम्प्ट किया था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा सारा सही है। मैंने 90 अटैम्प्ट किया, 90 का 90 सही होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा था, और वो हुआ भी, शायद हुआ होगा, क्योंकि SBI वाले तो बताते नहीं कि इस मतलब सेक्शन में, हर सेक्शन में कितने कितने मार्क्स आए, इसके तो ओवरऑल मार्क्स आते हैं। उसकी भी स्कोर कार्ड मैंने शेयर की हुई है, चैनल पे जाके देख लीजिएगा फिल्म्स की। तो बस मैं यही कहना था कि आपको मॉक देना है, और मेंस के मॉक में आपको कोशिश करना है कि 100 छूना चाहिए आपका मार्क्स। 100 नहीं छू रहा है तो आप देखिए कि आपका यदि 80 मार्क्स आया तो 20 मार्क्स कहाँ है। यदि आपके 50 मार्क्स ही आ रहा है तो 50 मार्क्स को बढ़ाइए आप, 100, 200, 500, 10 तक कोशिश करिए। इससे ज़्यादा कट ऑफ कहीं का नहीं जाता है। तो आप इतना 100 का तो टारगेट लेके चलना होगा आपको मेंस में, क्योंकि कट ऑफ देख ही रहे कितना ज़्यादा भाग रहा है। तो आपको वहाँ का 100 लेके चलिए मेंस का, और मेंस का आप कर लीजिए वहाँ से। तो ये था मॉक का, मेंस के मॉक का किस तरीके से देना है। और आपको ये बहुत लोग गलती करते हैं कि मेंस के मॉक को थक जाते हैं, उसको पॉज कर लेते हैं। पॉज मत करिए, मॉक को कभी भी पॉज करके मत दीजिए, उसको सीधा प्ले करिए, मतलब उसको रिज्यूम करिए मॉक को, और उसको जब से स्टार्ट होता है आप उसको बैठिए, क्योंकि बैठने का प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना मॉक देने में उब जाते हैं। नहीं दोस्तों, आपको उबना नहीं है, क्योंकि आप उब जाएंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में फिर आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए आप रेगुलर मॉक दीजिए, और एक बार में मॉक दीजिए, कोशिश करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको उठने का तो टाइम मिलता नहीं है। तो आप यहाँ क्यों उठ रहे हो, तो इसलिए मत उठिए और एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि इंग्लिश की प्रिपरेशन आपने कैसे की, किस एजुकेटर को फॉलो किया। तो आप सब लोग को पता है मैंने अनअकैडमी से ही प्रिपरेशन की है, जो भी प्रिपरेशन की है, ठीक है। इंग्लिश की मैं बात कर लूँ तो इंग्लिश मैंने जो भी मैक्सिमम मैंने कवर किया है वो मैंने रीडिंग से किया है। मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था। मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि मैं न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पढ़ता था। मैंने आज तक द हिंदू नहीं पढ़ा, एक दो बार पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, मुझे समझ में नहीं आता था,
मैंने द हिंदू नहीं पढ़ा, मैं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, ऑफलाइन पेपर मंगाता था, न्यूज़पेपर घर पे, उस पेपर से पढ़ता था। मैंने ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा उसकी किसी एप्लीकेशन से या वेबसाइट से। आप पढ़ सकते हो, उस लैपटॉप है तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं, पर मैं पेपर ही पढ़ा हूँ, मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ा हूँ। द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पढ़ता था, वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होता है। मुझे नोवेल पढ़ने का बहुत शौक है, मैं बहुत सारे नोवेल्स पढ़ चुका हूँ और मैं नोवेल पढ़ता हूँ, उससे इंग्लिश इंप्रूव होती है। क्योंकि आपको रीडिंग करना है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोशिश करिए पहले एडिटोरियल पढ़िए, टाइम बच रहा है तो रीडिंग करिए, और सेक्शनल मॉक से आप करिए। एजुकेटर की बात करिएगा तो निमिषा बंसल मैम है एक अनअकैडमी की, उनके मैंने 3 या 4 बैचेस देखे होंगे, इनके जो मॉर्निंग में आते हैं परफेक्शन बैच। हाँ, परफेक्शन बैच के मैंने 3 या 4 ही बैच देखे हैं। बट मैंने जो इंग्लिश इंप्रूव किया मैंने रीडिंग से ही किया है, और न्यूज़पेपर और नोवेल वगैरह से और सेक्शनल मॉक से मैंने किया। ठीक है, तो ये थी मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी। यदि आप रेगुलर ये ही चीज़ करते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी दोस्तों रीडिंग से, क्योंकि बैंक एग्जाम में उतना ग्रामर का वो रोल है नहीं, आपको बस ग्रामर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और आप कर ले जाओगे। और मेन रीडिंग है, आपको रेगुलर रीडिंग कर रहे हो, आपको खुद में इंप्रूवमेंट दिखेगी इंग्लिश में कैसे होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग मैंने अंकुश लांबा सर से किया है। रीजनिंग मैंने स्टार्टिंग से ही अंकुश लांबा सर को अन अकेडमी पे फॉलो किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद में वो अन अकेडमी, जब इस पर एक लड़का एग्ज़ाम था उससे पहले वो अन अकेडमी छोड़ देते हैं, तो उसके बाद सर का अपना प्लेटफॉर्म आया, वहाँ उनका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, फिर वहाँ से मैंने अंकुश लांबा सर के वेबसाइट से मैंने रीजनिंग की है। तो अंकुश लांबा सर को मैंने फॉलो किया है स्टार्टिंग से रीजनिंग के लिए, पजल के लिए, उनके थ्रेड मेथड्स वगैरह से। पजल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पजल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पजल आपको प्रीलिम्स से लेके मेंस तक है बहुत इंपॉर्टेंट। आप कोशिश करिए, प्रीलिम्स के 2 मंथ आपका प्रिपरेशन हो गया है तो आप मेंस लेवल के पजल करना स्टार्ट करिए। पजल से आपको बहुत बेनिफिट दिखेगा एग्जाम में, और आपका बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग जितना ज़्यादा होगा ना आपको उतना बेनिफिट होगा में आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंकुश लांबा सर को मैंने फॉलो किया है रीजनिंग के लिए। ठीक है, और उन्हीं के एक टारगेट बैच करके आती है, तो उसको मैंने परचेस किया हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैंने वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। ये थी मेरी रीजनिंग की। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की, क्वांट की। तो आपको पता ही है कि हमारे प्यारे सर आशीष अरोड़ा हैं, जो कि मेरे फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर इन मेरे पूरे लाइफ के। मतलब उनसे अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा यार। मैं उनसे पर्सनली मिला हुआ हूँ बैंगलोर में, तो उनसे अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो यार कमाल के आदमी है, मतलब उनका कोई टक्कर के नहीं है, मतलब ऐसा मैं कह सकता हूँ। मतलब वो बहुत अच्छे इंसान है और एक बहुत अच्छे टीचर भी है। मतलब उनसे मैंने जो भी सीखा लाइफ में, क्वांट तो सीखा ही है, और मतलब जो भी लाइफ में सीखा है, उनको देख के एक पॉजिटिव वाइब आती है यार, कि मतलब बन इस बंदे की तरफ हमें बनना चाहिए। तो ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। वो आशीष अरोड़ा सर है हमारे, तो उनसे मैंने क्वांट पढ़ा है पूरा, मैंने पूरा अर्थमेटिक वगैरह उनसे ही पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह सब उनसे पढ़ा है। पहले मैं अर्थमेटिक नहीं पढ़ता था, उससे क्या होता था प्रीलिम्स तो निकल जाएगा दोस्तों, बट मेंस में फंसा देता है कभी कभी। तो आपको, हाँ, उस उतने हार्ड मिसलिनियस भी नहीं करने, बट हाँ आपको बेसिक नॉलेज अर्थमेटिक की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्थमेटिक को स्किप करके नहीं चल सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में देख रहे हैं कट ऑफ कितना जा रहा है, तो बिना अर्थमेटिक के तो पॉसिबल नहीं। पहले तो होता, आज से 2 साल पहले बिना अर्थमेटिक के आप कर सकते थे, बट आज के कंपटीशन में आप नहीं कर सकते हो। और DI डाटा इंटरप्रिटेशन, मैंने सर की मेंस लेवल की पुरानी क्लासेस भी, आप जो भी क्लासेस वहाँ से देख सकते हो देखो। यदि आप अनअकैडमी के सब्सक्राइबर हो और आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर रहे हो, जो लोग कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर कैसे आपने आशीष अरोड़ा सर के कौन सा बैच देखा, तो मैंने उनका जितने भी पुराने बैचेस थे सब वहाँ से देखे मैंने। मतलब लगभग उनके सारे बैचेस पुराने मैं देखता रहता था DI के। तो DI की मेरी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर उन्हीं की क्लासेस से। उसके बाद में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया, जैसे मॉक से करता है। यदि आप मॉक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे आगे कुछ भी ऐसा करने की। ठीक है, तो आप मॉक से प्रैक्टिस करते रहो, और क्वेश्चंस वगैरह कहीं से PDF वगैरह अवेलेबल है। जैसे कि मुझे टारगेट बैच मिल जाते थे तो मैं वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। आपके पास भी कोई रिसोर्सेस है, कोई बुक है, तो वहाँ से सॉल्व करें, कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन होने चाहिए और एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होने चाहिए। ये नहीं कि मतलब कुछ भी क्वेश्चन उठा के डाल रहे हैं कैट वगैरह कर जैसे। और क्वांट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने एक बुक को फॉलो किया था, 2 बुक था एक्चुअली वो, जो आशीष अरोड़ा सर बोलते रहते। एक एस क्वांट नाम से एक बुक आता है, उसको मैंने फॉलो किया था। और बाद में सर आशीष सर ने बताया कि क्वांटम कैट करके एक बुक आती है सर्विस की वर्मा की, तो मैंने दोनों बुक खरीदी थी मैंने PDF से, क्योंकि मैं PDF से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता हूँ, तो मुझे बुक ही बहुत सही लगती, तो मैंने बुक खरीद ली थी उसकी, दोनों की, क्वांटम कैट बाई सर्विस की वर्मा और इसकी एस क्वांट की बुक। तो मैंने पहले एस क्वांट खत्म किया, उसके बाद क्वांटम कैट की बुक्स भी मैंने सॉल्व की, जो कि मुझे मेंस एग्जाम में बहुत बेनिफिट हुआ। यदि आपकी भी मतलब प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे चली गई है, आप भी अच्छे क्वांट में कर लेते हो, तो आपको एक बार
क्वांटम कैट की बुक सॉल्व करनी चाहिए आपको, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। तो मैं ये क्वांट के लिए ये करता था, और रेगुलर प्रैक्टिस करिए, और बस यही है, रेगुलरली प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। क्वांट क्वांट की भी मतलब डीआई वगैरह की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा आपको उतना ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा। और आशीष सर की जो भी क्लासेस चलती है क्वांटम वाला, या जो जो भी चलता है क्वांटम 4.0 5.0 जो भी चल रहा है उसको देखिए, उनके डीआई की क्लासेस देखिए। और आशीष सर से मतलब बेस्ट फैकल्टी आपको क्वांट के लिए नहीं मिल सकता है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। और एजुकेटर मैं नहीं कर पाऊँगा, बट मैंने क्वांट के लिए देखा हुआ, आशीष सर से बेस्ट फैकल्टी आपको नहीं मिले। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कोई भी टीचर खराब है, अच्छे हैं, बट नहीं, आशीष सर एक अलग लेवल के टीचर हैं। तो उनको मतलब स्टूडेंट क्या चाह रहे हैं, उनका अगला डाउट क्या हो, उन्हें पूछने से पहले ही सर को पता चल जाता है, और वो खुद ही सब कुछ मतलब बता देते हैं। तो आशीष सर का तो कोई ऐसा है नहीं कंपेरिजन किसी के साथ। तो आशीष सर एक उनका आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अब जो वो क्लास के बाद लास्ट में कहते हैं वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो नहीं करोगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर खुद बोलते हैं कि जो वो लास्ट में टारगेट देते हैं उनको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको फॉलो करिए, वो खुद बता देते हैं कि आपको आज से ये क्वेश्चन करना होगा। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बोलना भूल गया, जैसे कि आप रीजनिंग क्वांट कुछ भी कर रहे हो, एक टॉपिक पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपको पिछले टॉपिक का छोड़ देना, आपको उस टॉपिक के भी डेली 5 या 10 क्वेश्चन रिवीजन करना। जैसे कि आपने मान लो सिंप्लीफिकेशन खत्म कर लिया और क्वाड्रेटिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो तो सिंप्लीफिकेशन पूरा छोड़ दोगे, नहीं। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन डेली आप करोगे, सिंप्लीफिकेशन करके क्वेश्चन करने से ही आपको स्पीड बढ़ेगी, और वो आपको प्रैक्टिस करना होगा घर पे। वो एग्जाम में जाके आप सीधा सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन का एक शॉर्ट तरीका होता है, डिवीजन का ट्रिक होता है, तो वो ट्रिक आपको अप्लाई यहाँ पे ही मतलब घर पे ही करनी होगी, वो आप एग्ज़ाम में जाके वो सीधा अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें क्या करना है और कितना करना है, तो वो आप प्रीवियस सारे टॉपिक को लेके चलोगे। ऐसा नहीं कि हम आगे आगे पढ़ रहे हैं, पीछे वाला छोड़ रहे हैं, पता चला जब पूरा सिलेबस खत्म हो गया और जो सिंप्लीफिकेशन के ही क्वेश्चन बनने में 5 मिनट लग जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और डीआई पजल तो आप डेली सॉल्व करो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं जीए। जब बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि जीए के लिए क्या करें, जीए के लिए क्या करें। जीए के लिए जो मैंने रिसोर्सेज फॉलो किए थे वो थे स्टडी IQ। मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार, स्टडी IQ को मैंने फॉलो किया गौरव गर्ग सर का प्रीमियम स्टडी IQ ऐप पे या स्टडी IQ वेबसाइट पे मैंने उनका कोर्स खरीदा हुआ था। तो मैंने वहाँ से पूरे करंट अफेयर्स किए हैं, क्योंकि वो स्टडी IQ का एक है कि मैं कैसे करता था ये बता देता हूँ। मैं उनके सर के पहले पूरे वीडियो देखता था, ठीक है, वीडियो के बाद उसके PDF से प्रैक्टिस करता था। और वो सर के ऐसा है ना कि वीडियो में बार बार एक चीज़ को बता के उस चीज़ को याद करवा देते हैं। जैसे एक चीज़ को बार बार उसके वीकली PDF से आप करिए, 300 बेस्ट क्वेश्चंस वाले जो आते हैं उनसे आप करिए, डेली PDF से करिए। अभी के टाइम के जो जनरल अवेयरनेस पूछे जा रहे हैं वो डीप में पूछे जा रहे हैं। यदि आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ तो देखा होगा कि कितने डीप में जाके करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पूरे डीप में जाके पूछ रहे हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनके वीडियोज़ देखिए, फिर PDF से रिविज़न करिए, फिर वीकली PDF से रिविज़न करिए, फिर जो आपने प्रीवियस पढ़ा था उसको करिए। एग्ज़ाम से 6 से 8 मंथ प्रीवियस, मैंने 8 मंथ का किया हुआ था पिछले का। 6 मंथ सब बोलते बट कभी कभी SBI जैसा मतलब बैंक है ना, ये ना कभी कभी 8 मंथ पीछे का भी पूछ देता है। तो मतलब आप कम से कम तो 6 मंथ करिए। कुछ लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में 3 मंथ का कर लीजिए, भाई ऐसी गलती मत करिएगा कि एग्ज़ाम के टाइम में आप स्टार्टिंग से ही जीए पढ़िए, क्योंकि अभी का जीए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते जा रहा है उसको। तो ऐसा ना हो कि उस टाइम में आपको दिक्कत हो जाए। तो आप ये करो, और जीए को T1 से करो। मैं डेली जीए को 2 आवर देता ही था, कभी कभी 2.5 आवर भी, 2.5 आवर भी लगते थे, तो मैं उसको देता था 2.5 घंटे, क्योंकि मैं जानता था कि क्वांट रीजनिंग तो सब कर ले जाएंगे, पता चलेगा कि जीए ही उठाएगा मार्क्स, जीए और इंग्लिश ही आपका मार्क्स उठा सकता है ऊपर नीचे। तो मेरा जीए सही भी रहा है, थोड़ा मेरा जीए थोड़ा बढ़िया है। तो क्योंकि मैंने जीए पे काम किया है स्टार्टिंग से, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तभी से मैं जीए को लेकर चला, क्योंकि करंट अफेयर्स मुझे देखना बहुत पसंद था, और मुझे न्यूज़ वगैरह में भी रहना पसंद है। जैसे कि कोई न्यूज़ आ रहा है, किसी को कोई अवार्ड मिला, तो मैं तुरंत उसको खोल के, एक अच्छे चैनल होगा जैसे राज्यसभा TV हो गया, BBC हो गया, या मिंट वगैरह का हो गया, तो वो सब आप देख सकते हैं अच्छे। अब ये आज तक वगैरह जी न्यूज़ वगैरह मैं नहीं देखता हूँ। हाँ, तो कुछ अच्छे जो चैनल हैं उसको देखिए, अच्छे न्यूज़पेपर को फॉलो करिए। द इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं आप, द हिंदू को भी कर सकते हैं, आपको समझ में आता है वो। मैं इंडियन एक्सप्रेस को करता था, टाइम्स ऑफ इंडिया भी, बहुत सारा न्यूज़पेपर है, तो आप जो जिसको फॉलो करना आप करिए, ठीक है। तो ये थे जीए के। जीए को आपको डेली पढ़ना चाहिए। आप प्रीलिम्स कर रहे हो, मेंस कर रहे हो, करो। हाँ, ये प्रीलिम्स का एग्जाम है तो उसे 10 दिन पहले जीए पढ़ना छोड़ दो, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको 2 महीने पहले से ही जीए पढ़ना छोड़ दो, प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो। तो जीए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और
मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी होगी साथ साथ में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि प्रीलिम्स पहले कर लेते हैं फिर मेंस कर लेंगे, तो ये नहीं। और एक और मैंने देखा है स्टूडेंट में, लोग ना वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पढ़ेंगे। दोस्तों, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने खुद ऐसा किया हुआ है 9 में कि मैंने वैकेंसी निकला उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू किया। ऐसा ऐसा मत करिए। आपको सारे बैंक का सिलेबस एक है, आप पढ़ते रहिए, जो फॉर्म आता है उसको डालिए, उसमें सिलेक्शन लीजिए और आप प्रिपरेशन आप खुद सोच के देखिए। आपने वैकेंसी निकलने के बाद प्रिपेयर किया, आपके पास 2 महीने टाइम था। उन बच्चों का तो देखिए जो पिछले 1 साल से कंसिस्टेंट होकर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके सामने आपको होना चाहिए? आपको को खुद लगता है कि आपका हो जाएगा उनके सामने में? नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बंदा पहले से पढ़ रहा है। हाँ, आपने स्टार्टिंग लेट किया है, 3 महीने पहले किया, 4 महीने पहले किया, बट हाँ, तो आपको ये करिए कि आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करना होगा। जो मेहनत कर रहे हैं उनसे दोगुना मेहनत करना होगा आपको, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी गेम में बने हुए हैं और आप अभी गेम से बाहर हो। यदि आपके मॉक में, प्रीलिम्स के मॉक में 50 से कम आ रहा है, 40 से कम आ रहा है, तो आप समझो गेम में ही नहीं हो। तो आपको उसके मार्क्स को बढ़ाना है। यदि 50+ आ रहा है तो फिर भी ठीक है। यदि मॉक आपका हार्ड है तो पेपर आपको पता चल जाता होगा लेवल देख के उसका, ठीक है, तो ठीक है। यदि 50 से कम आ रहा है तो आप गेम में ही नहीं हो। तो आपको गेम में आना है, तो गेम में आने के लिए आपको डबल मेहनत करना होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैंने ये चीज़ सीखा है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, कहीं कहीं स्मार्ट वर्क चल जाता है, ठीक है, बट हार्ड वर्क जो होता है ना, उसके आने से ना स्मार्ट वर्क दब जाता है। क्योंकि हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है। आप जितना हार्ड वर्क करोगे करो, बट स्मार्ट वर्क के साथ। अब ये नहीं कि हम सिर्फ स्मार्ट वर्क ही कर रहे हैं, हार्ड वर्क तो करना होगा, बट थोड़ा दिमाग लगा के कि नहीं, हार्ड वर्क करेंगे सही डायरेक्शन में करेंगे, थोड़ा स्मार्ट तरीके से। तो ये आपकी स्ट्रेटजी जो थी, मैंने जो मुझे लगा सही, एज ए दोस्त के नाते जो भी आप मुझे समझते हो, मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई कमी रह गई हो या कुछ होगा तो कमेंट में आप बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा यदि कोई और टॉपिक हो ऐसा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने बताया होगा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बस आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। जिनका भी नहीं हुआ है मेंस थोड़ा बहुत से, या प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, डीमोटिवेट मत होइए, तैयारी करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। बिल्कुल निकलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकला। मुझे भी नहीं लगता था कि नहीं निकलेगा, बट निकला। वो एक है, तो वो उतना टाइम लेगा ही। यदि आपका प्रिपरेशन सही है तो निकल जाएगा। जिस दिन आपका प्रिपरेशन आपको खुद लगेगा यार कि मेरा हो जाएगा, तो उस दिन आप समझना कि आपका प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो मैं आज फील कर रहा हूँ वो वो फीलिंग आप सबके साथ हो, आप सब सक्सेसफुल हो लाइफ में, ठीक है। यही मेरी दुआ है एज ए दोस्त, एज ए भाई, जो भी बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी आप समझते हो। तो बस यही कह सकता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, बस यही दिल से मैं चाहता हूँ। और बस पढ़ाई करते रहिए आप लोग, ठीक है, और डेली टारगेट बनाइए और उसको अचीव करिए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप सब अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। बाय।